जय श्री राम दोस्तों। भगवान शिव जितने रहस्यमय है, उनकी वेशभूषा व उनसे जुड़े तथ्य उतने ही विचित्र है। शिव स्मशान में निवास करते हैं, गले में नाग धारण करते हैं, भांग व धतूरा ग्रहण करते हैं, आदि न जाने कितने रोचक तथ्य इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की 2 आंखें हैं, लेकिन एकमात्र शिव ही है जिनकी 3 आंखें हैं। 3 आंखों वाला होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। यह आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? हमारे धर्मशास्त्रों में जहाँ सभी देवताओं को वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वही भगवान शंकर को सिर्फ मृग चर्म लपेटे और भस्म लगाए बताया गया है। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र भी है, क्योंकि शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण भी है। भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों है? त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें 3 नुकीले सिरे दिखते हैं। यूँ तो यह अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में यह बहुत ही गूढ़ बात बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती है, सत, रज और तम। सत मतलब सात्विक, रज मतलब सांसारिक और तम मतलब तामसी। हर मनुष्य में ये 3 प्रवृत्तियां पाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि इन तीनों गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए। भगवान शिव ने क्यों पिया था जहर? देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन का अर्थ है कि हमें अपने मन को मथना चाहिए, विचारों का मंथन करना। मन में असंख्य विचार और भावनाएं होती है, उन्हें मथ कर निकालना और अच्छे विचारों को अपनाना। हम जब अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही निकलेंगे। यही विष है। विष बुराइयों का प्रतीक है। शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शिव का विष पीना हमें यह संदेश देता है कि हमें बुराइयों के ऊपर हावी नहीं होने देना है। बुराइयों का हर कदम पर सामना करना चाहिए। शिव का विष पीना यह भी सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही हो तो हमें दूसरों तक नहीं पहुंचने दे। क्यों है भगवान शंकर का वाहन बैल? भगवान शंकर का वाहन नंदी यानी बैल है। बैल बहुत ही मेहनती जीव होता है। यह शक्तिशाली होने के बावजूद शांत एवं भोला होता है। वैसे ही भगवान शिव भी परम योगी एवं शक्तिशाली होते हुए भी परम शांत एवं इतने भोले हैं कि उनका एक नाम ही भोलेनाथ है। भगवान शंकर ने जिस तरह काम को भस्म कर उस पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरह उनका वाहन भी काम ही नहीं होता, उसका काम पर पूरा नियंत्रण होता है। साथ ही नंदी पुरुषार्थ का भी प्रतीक माना गया है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी बैल कभी थकता नहीं है, वह लगातार अपने कर्म करते रहता है। इसका अर्थ है हमें भी सदैव अपना कर्म करना चाहिए। कर्म करते रहने के कारण जिस तरह नंदी शिव को प्रिय है, उसी प्रकार हम भी भगवान शंकर की कृपा पा सकते हैं। भगवान शिव का एक नाम भालचंद्र भी प्रसिद्ध है। भालचंद्र का अर्थ है मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है। चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती है। लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, दिमाग हमेशा शांत ही रखना चाहिए। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। मन की प्रवृत्ति बहुत चंचल होती है।
भगवान शिव का चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि मन को सदैव अपने काबू में रखना चाहिए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया वह अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से पा लेता है। आखिर क्यों भगवान शिव स्मशान में निवास करते हैं? भगवान शिव को वैसे तो परिवार का देवता कहा जाता है, लेकिन फिर भी स्मशान में निवास करते हैं। भगवान शिव के सांसारिक होते हुए भी स्मशान में निवास करने के पीछे लाइफ मैनेजमेंट का एक गूढ़ सूत्र छिपा है। संसार मोह माया का प्रतीक है, जबकि स्मशान वैराग्य का। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन मोह माया से दूर रहो, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। एक न एक दिन ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह मत रखो और अपने कर्तव्य पूरे करते हुए वैरागी की तरह आचरण करो। भगवान शिव गले में क्यों धारण करते हैं नाग? भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं, उनका वस्त्र व आभूषण उतने ही विचित्र हैं। सांसारिक लोग जिनसे दूर भागते हैं, भगवान शिव उसे ही अपने साथ रखते हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता है जो गले में नाग धारण करते हैं। देखा जाए तो नाग बहुत ही खतरनाक प्राणी है, लेकिन यह बिना कारण किसी को नहीं काटता। नाग पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण जीव है। जाने अनजाने में ये मनुष्यों की सहायता ही करता है। कुछ लोग डरकर या अपने निजी स्वार्थ के लिए नागों को मार देते हैं। लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव नाग को गले में धारण करके संदेश देते हैं कि जीवन चक्र में हर प्राणी का अपना विशेष योगदान है, इसलिए बिना वजह किसी प्राणी की हत्या न करें। भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं भांग व धतूरा? भगवान शिव को भांग धतूरा मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को भांग धतूरा चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। भांग व धतूरा नशीले पदार्थ है। आमजन इनका सेवन नशे के लिए करते हैं। भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ाने का अर्थ है अपनी बुराइयों को भगवान को समर्पित करना। यानी अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो इसे भगवान को अर्पित कर दे और भविष्य में कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन न करने का संकल्प लें। भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं बिली पत्र? शिव पुराण आदि ग्रंथों में भगवान शिव को बिली पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र ही शिव पूजन में उपयुक्त माना गया है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बिल्व पत्र के तीनों पत्ते कहीं से कटे फटे न हो। बिल्व पत्र के ये 3 पत्ते 4 पुरुषार्थों में से 3 का प्रतीक है, धर्म, अर्थ और काम। जब आप ये तीनों निस्वार्थ भाव से भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं तो चौथा पुरुषार्थ यानी मोक्ष अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। कैलाश पर्वत क्यों है भगवान शिव को प्रिय? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। पर्वतों पर आम लोग नहीं आते जाते, सिद्ध पुरुष ही वहां तक पहुंच पाते हैं। भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर योग में लीन रहते हैं। पर्वत प्रतीक है एकांत व ऊंचाई का। यदि आप किसी प्रकार की सिद्धि पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एकांत स्थान पर ही साधना करनी चाहिए। ऐसे स्थान पर साधना करने से आपका मन भटकेगा नहीं और साधना की उच्च अवस्था तक पहुंच जाएंगे। क्यों है भूत प्रेत शिव के गण? शिव को संहार का देवता कहा गया है, अर्थात जब मनुष्य अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ने लगते हैं तब शिव उसका संहार कर देते हैं। जिन्हें अपने पाप कर्मों का फल भोगना बचा रहता है वे ही प्रेत योनि को प्राप्त होता है। चूंकि शिव संहार के देवता है इसलिए इनको दंड भी वे ही देते हैं, इसलिए शिव को भूत प्रेत का देवता भी कहा जाता है। दरअसल यह जो भूत प्रेत है वह कुछ और नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। भगवान शिव का यह संदेश है कि हर तरह के जीव जिससे सब घृणा करते हैं या भय करते हैं वे भी शिव के समीप पहुंच सकते हैं। केवल शर्त यह है कि वे अपना सर्वस्व शिव को समर्पित कर दे। जय श्री राम।